जिनके अपने दिल टूटे हुए होंगे, उनसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। चाहे लड़ना मरना क्यों ना पड़ जाए, पर कबीर और रिया को अलग करके दम लेना। पीछा छोड़ दो उसका, क्योंकि उसकी अब शादी होने वाली है। माही जी उसकी शादी करवा रही हैं ताकि तुमसे जान छूटे उसकी, और अगर टूट गई होगी तो वहीं पे बैठ के रो रही होगी। कबीर, कबीर, एक ही बार गोली मारकर किस्सा खत्म कीजिए। किस्मत से हमें भी अपने लिए कुछ चुरा लेना चाहिए मिना। मिना सही कह रही थी, सच कह रही थी वो। मेरा फोन काट दिया, मेरी आवाज सुनते ही उसने मेरा फोन काट दिया है कश्यप। वहाँ कबीर अपने हाथों की लकीरें काट रहा है और यहाँ तुम अपनी किस्मत बना रही हो। अगर उम्मीद नहीं टूटी होगी तो वो यहाँ पर आएगी। बस बंद करो वरना थप्पड़ मार मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जरा संभाल के आप, एक बार ढीठ बन गई ना तो ये थप्पड़ असर नहीं करेगा। रिया, तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? माबीना को ये बात समझ आ चुकी है कबीर इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो वफा और उसकी बहन मीना के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि मीना रिया के घर जाएगी और रिया को जाकर यही बात बताएगी माबीना कबीर की शादी करवाने वाली है। और मीना तो पहले ही मौके की तलाश में होती है, किसी न किसी तरीके से उसे मौका मिल जाए और वो माबीना का दिल जीत ले और माबीना चुपचाप उसकी शादी कबीर से करवा दे। और माबीना के कहने पर मीना रिया के घर रिया से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मीना को वहां पर देखने के बाद रिया बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। और मीना जाकर उसे यही बात बताती है, मैं बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए आई हूँ, माबीना कबीर की शादी मुझसे करवा रही है और तुम्हारी शादी उसे वो कभी भी नहीं होने देंगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसको भूल जाओ। और जैसे ही रिया मीना की बातें सुनती है उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि रिया ने कबीर से कहा था कि वो कभी उसको ना छोड़े। और अब मीना ये बात कर रही होती है। मीना की बातें सुनने के बाद रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे रोना भी आ रहा होता है। और मीना के वहाँ से जाने के बाद रिया कबीर को फ़ोन करती है, लेकिन कबीर का फ़ोन भी माबीना के पास होता है। वो बार बार उसकी कॉल्स को डिक्लाइन कर रही होती है और रिया तो यही समझ रही होती है कबीर अब मुझसे बात नहीं करना चाहता, शायद मेरी बहन आसमा ठीक कह रही थी और इसी वजह से वो कबीर से मिलने का फ़ैसला भी करेगी। और इतनी देर में आसमा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो रिया को परेशानी के आलम में और रोते हुए देखती है तो वो रिया से सवाल करती है, तुम क्यों उस बेवफा के लिए अपने आंसू बहा रही हो? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कबीर तुम्हें धोखा देगा जैसे उसके भाई ने मुझे दिया है। रिया को मीना की बात का गुस्सा होता है और वो अपना गुस्सा अपनी बहन पर उतारने की कोशिश करती है और उसे कहती है, जिनके दिल खाली होते हैं वो ऐसे खाली खाली बातें ही करते हैं, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। और आसमा जैसे ही रिया की ये बातें सुनती है उसे कहती है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने एक और लफ्ज़ भी कहा। तो रिया अपनी बहन से कहती है, मैं कबीर से मिलने उसके घर जा रही हूँ। और आसमा जैसे ही ये बात सुनती है उसे गुस्सा आएगा और वो रिया को थप्पड़ मार देगी। रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, बचपन से लेकर अब तक आप मुझे मारते हुए ही आई हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा ढीठ बन चुकी हूँ और मुझ पर आपके थप्पड़ का कोई भी असर नहीं होता और अब मुझे लगता है कि आपको मुझे ख़त्म करने के लिए गोली ही चलानी होगी, उसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। आसमा ये बात जानती है रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो उससे मज़ीद बात नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रिया अपनी दोस्त कशफ को फ़ोन करती है और उसे कहती है, तुम मेरे घर फ़ौरन आ जाओ। और कशफ जैसे ही वहाँ पर आती है तो रिया उसे सारी हकीकत बता और रिया उसे ये भी कहती है, कबीर ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, उसने मेरा फ़ोन काट दिया है। तो कशफ उसे समझाने की कोशिश करेगी, तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कबीर के घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। और रिया और कशफ ये फैसला करते हैं कि जाकर कबीर के घर उससे बात की जाए। और वहीं दूसरी तरफ मीना भी घर पहुंच चुकी होती है और मीना जाकर सारी हकीकत उन्हें बताती है और माबीना ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। मीना उसे बताएगी, जो बातें मैं उसे सुनाकर आई हूँ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कबीर से रब्ता करने की कोशिश भी करेगी। और वहीं दूसरी तरफ ही रिया कबीर के घर पहुंच जाती है और कबीर को आवाज़ें दे रही होती है और माबीना और सारे घर वाले ये देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि रिया अब कभी वापस नहीं आएगी और कबीर की जान रिया से छूट चुकी है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो कबीर का नाम लेते हुए पूरे घर में फिर रही होती है।